Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACD classes. My name is Tawqirul Islam. Continuing our specialization series for the supervisor, हम यूनिट 6 को कवर कर रहे हैं और ये इस लेक्चर सीरीज़ का यूनिट 6 का लेक्चर 12 होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने चाइल्ड राइट्स एंड एक्ट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा लाइक रिलेटेड टू व्हाट एग्जैक्टली इस वाली वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब होता है जो पहले 6 साल के अंदर जो केयर की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को लाइक उसको कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए होता है या और किस तरह का केयर उसको चाहिए होता है। एंड एजुकेशन मतलब पहले 6 साल के अंदर जो उसको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आता है ऑल द केयर, ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा एंड एजुकेशन जो पहले 6 साल के अंदर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर के रिलेटेड कौन कौन से स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। और अगर आपको पता होगा जो ICDS है या पोषण, जिसको अब जो पोषण 2.0 है, अब जो आंगनवाड़ी सिस्टम है जिसमें आप कल को काम करने जा रहे हो, वो भी फोकस्ड है ऑन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके अलावा भी लाइक वो एडोलसेंट हेल्थ या प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को भी केटर करता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो मेन फोकस है पोषण 2.0 का, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। तो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है पहले 6 साल को। और ये पहले 6 साल जो होते हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बच्चे की, बिकॉज इफ़ यू सी लाइक पहले 6 साल के अंदर जितना बच्चा बड़ा हो जाता है फ्रॉम 1 साल का बच्चा और 5-6 साल का बच्चा, उनमें लाइक अच्छा खासा डिफरेंस होता है साइज़ में भी। एंड अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट में भी बहुत होता है। डेवलपमेंट में लाइक यू कैन सी कि 1 साल का बच्चा ना ही बात कर पाता है ना ही कुछ चीज़ें समझ पाता है, बट 6 साल का बच्चा बात भी करता है, समझता भी है चीज़ें, चलता भी है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा सबसे रैपिड होती है इन्हीं 6 साल के अंदर। और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है उसमें यही 6 साल के अंदर जो केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्ले एंड अर्ली लर्निंग की जो ज़रूरतें होती है वो प्रोवाइड करना ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मकसद है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 0 से 6 ईयर्स के बीच के जो चिल्ड्रन हैं वो लगभग 158 मिलियन हैं, यानी 15 करोड़ के आसपास ऐसे चिल्ड्रन हैं इंडिया के अंदर जो इस 0.6 ईयर के एज ग्रुप में आते हैं। तो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की ज़रूरत है। इंडिया, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के बारे में पढ़ा था। इंडिया सिग्नेटरी है उसका, यानी इंडिया ने उस एग्रीमेंट पे भी साइन किया था। इसके अलावा हमने देखा एजुकेशन फॉर ऑल जो 1990 में जो एग्रीमेंट पास हुआ था उस पे भी साइन इन्होंने किया है। और इस एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में एजुकेशन फॉर ऑल का एक गोल है जिसको अचीव करना है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को भी पोस्टुलेट किया गया है। तो इसलिए लाइक इंडिया में इस चीज़ की तरफ फोकस दिया जा रहा है। तो इस वाली लाइन का जो मकसद है वो ये है कि इंडिया ने CRC पे भी साइन किया था, उस एग्रीमेंट पे भी साइन किया था, और एजुकेशन फॉर ऑल 1990 वाले एग्रीमेंट पे भी साइन किया था, और उन दोनों में ही अर्ली चाइल्डहुड केयर को एक इम्पॉर्टेंट गोल माना गया है। इस वाली स्लाइड में मैं अगर आपको बोलूँ इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर पहले 6 साल के लिए होता है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये भी याद रख सकते हो कि ECEE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्ले और अर्ली लर्निंग की लाइक सारी रिक्वायरमेंट से डिमांड जो होती है बच्चे की उनको फुलफ़िल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ प्ले का मतलब होता है जो लाइक बच्चा ऑब्वियसली खेलता है ना पहले 6 साल के अंदर, तो उसको वैसा वाला एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना कि जहाँ पे वो खेल सके और जहाँ पे वो सीख सके। ठीक है, तो ये सारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आता है। बाकी दिमाग को ऐसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आपको बोली, पहले 6 साल के लिए होता है, बस इतना याद रखो। इसके बाद एक नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 में लाई गई थी। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 में लाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखना है, इस 2013 ये पूछा जा सकता है। इस पॉलिसी का मकसद है
6 साल के तक के जो बच्चे हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक्टिव लर्निंग कैपेसिटी को अचीव करना, यानी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना सिर्फ लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ना सिर्फ उनका माइंड डेवलप हो बल्कि बाकी डायमेंशंस में भी उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, लाइक सोशल डेवलपमेंट भी हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, इसके अलावा एक्टिव लर्निंग कैपेसिटी उनकी अचीव हो, यानी वो उनकी लर्निंग को भी इंश्योर कराना, ये इस पॉलिसी का मकसद था। ये पॉलिसी में जो अर्ली चाइल्डहुड है उस को 3 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन टू बर्थ मतलब जब बच्चा कंसीव होता है, मतलब पेट में जब बच्चा बनता है, उससे लेके बर्थ तक, ये पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज इज फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स एंड थर्ड स्टेज इज फ्रॉम 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स। अब इन तीनों स्टेज में अलग अलग नीड्स हैं बच्चे की, वो उनको आइडेंटिफाई किया गया है इस नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी में। कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ इसको कहते हैं एंटीनेटल टू पोस्टनेटल। एंटीनेटल कहते हैं बर्थ से पहले, पोस्टनेटल कहते हैं बर्थ के बाद। तो बर्थ से पहले और बर्थ के बाद का जो हेल्थ होता है मदर का और उसकी न्यूट्रिशनल केयर का, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, और उसके अलावा मैटरनल काउंसलिंग यानी माँ को काउंसिल करना इस फेज़ में, और चाइल्ड बर्थ, सेफ चाइल्ड बर्थ कराना, ये कुछ नीड्स हैं जो इस फेज़ में जिनकी ज़रूरत होती है। ऐसे ही बर्थ से लेके 3 साल तक सर्वाइवल एक नीड है। सर्वाइवल मतलब बच्चे का ज़िंदा रहना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो बच्चे के होते हैं वो यूजुअली इसी फेज़ में होती है। सेफ्टी और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट इंश्योर कराना, बिकॉज बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में लाइक खतरा होता है बहुत सारी चीज़ों से। हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन जो नीड्स होंगी उनको फुलफ़िल करना। 3 से 6 साल तक की जो फेज़ होती है या स्टेज होता है उसमें बच्चे को हज़ार्ड से बचाना, क्योंकि 3 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो चल रहा होता है, वो चलता है पहले लाइक 2-3 साल के बाद बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, तो उसको ज़्यादा खतरा होता है हज़ार्ड्स का, ठीक है। उसके हेल्थ केयर, उसके न्यूट्रिशन और साथ में प्ले बेस्ड एंड प्री स्कूल का की नीड होती है, प्री स्कूल एजुकेशन की नीड होती है इस थर्ड वाले स्टेज में। तो इसमें से अब आपको देखना है कि लाइक क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहले तो ये है कि नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 3 सब स्टेज में डिवाइड करती है एज स्पेसिफिक नीड्स को, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि लाइक प्ले बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन को नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस सब स्टेज में ज़रूरत होती है, यानी प्ले बेस्ड एजुकेशन की किस में ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखना 3 से 6 साल तक के बच्चे को ज़रूरत होती है। आई होप आपको चीज़ें रटनी नहीं है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बाकी पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे, एक तो मेन जो था वो था नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी 2013। इसके अलावा भी अर्ली चाइल्डहुड केयर के रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आए हैं। फर्स्ट इज़ द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। 1974 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आई थी। अब ये स्पेसिफिकली अर्ली चाइल्डहुड केयर के रिलेटेड नहीं थी, लेकिन इसी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS को इनिशिएट किया गया था। को बेसिकली इसी में ICDS को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फिर 1975 में स्टार्ट हुआ। अब ICDS जो है वो बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो 6 साल तक के बच्चों को ही केटर करना है। तो इसलिए नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए क्या था, उसमें ICDS को बनाया गया, जो कि फिर 1975 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 में आई, और उस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें थी चिल्ड्रन के रिलेटेड, और उन्हीं में से एक चीज़ उसमें थी ICDS को बनाया गया। ICDS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, जिसके अंडर आपका आंगनबाड़ी सर्विसेज आते हैं, ठीक है, जो फिर 1975 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986 में नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन आई। अब इस पॉलिसी ने भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक क्रिटिकल इनपुट माना था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, यानी इस पॉलिसी में भी अर्ली चाइल्डहुड केयर को इम्पॉर्टेंट माना गया था, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 ने भी रेकमेंड किया था इंटरवेंशंस फॉर चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 2014, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 2014 जो है इसको लॉन्च किया गया था न्यूबॉर्न डेथ्स और स्टिल बर्थ्स को कंट्री में कम करना, ठीक है, इनको कम करना। अब इनको कम करने के इसके लिए इन्होंने अलग अलग लेवल्स पे इंटरवेंशंस को आउटलाइन किया था, लाइक एट प्री कंसेप्शन एंड एंटीनेटल केयर, एट एंटीनेटल स्टेज,
या केयर जो चाहिए होती है, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, न्यूबॉर्न केयर, ऐसे ही केयर फॉर हेल्दी न्यूबॉर्न्स एंड केयर फॉर स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न्स एंड केयर बियॉन्ड न्यूबॉर्न सर्वाइवल। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ईसीई को फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड किया गया, यानी जो स्कूल्स में एजुकेशन होती है उसमें इसको इंक्लूड किया गया। बिकॉज अगर आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया दैट इज़ 5334 स्ट्रक्चर, यानी जो आप 12th तक की पढ़ाई होती है आपकी, लाइक बचपन से जो 12th तक की आपकी पढ़ाई होती है उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। पहले 5 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स और फिर लास्ट में 4 ईयर्स। इसमें आपके पहले 5 साल जो है इसमें आपके प्री स्कूल यानी जो आपका प्री नर्सरी आपका नर्सरी एलकेजी और यूकेजी जिसको कहते हो, और फर्स्ट एंड सेकंड यानी पहले 5 क्लासेस, फिर आपका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वो इस थ्री में आएगा, फिर 6th 7th और 8th वो इस 3 में आएगा, और फिर 9th 10th 11th 12th वो इस स्टेज में आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी अर्ली चाइल्डहुड केयर को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया गया था, और इसको पहले 5 साल के अंदर रखा गया था। पहले 5 साल में जो प्री स्कूल वाला फेज़ है वो यही इसी का पार्ट है, यानी वो प्री स्कूल के जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी है वो इसी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको और क्लास 1 एंड क्लास 2 वो इसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो कि पहले 5 साल जो है वो यही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। अब इतना सारा मैंने इसमें बोला, आई नो आप बोर हो गए हो इस वाली स्लाइड से। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसको कैसे पढ़ना होता है, देखो पहली तो बात ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होती है वो है कि क्वेश्चन आएगा कैसे। बिकॉज आपको मकसद ये नहीं है कि आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आएगा कैसे और मुझे उसको आंसर कैसे करना है। डेट आप याद रखना, डेट पूछी जा सकती है इसमें, जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, न्यूट्रिशन पॉलिसी, नेशनल इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ भी नहीं याद रखोगे ना तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस पहले वाले में इंपॉर्टेंट ये है कि आईसीडीएस को इस नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल न्यूबॉर्न एक्शन प्लान जो है इसका मकसद है न्यूबॉर्न डेथ्स और स्टिल बर्थ्स को कम करना, और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मैंने आपको बोला कि इसमें जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम है, लाइक 12th तक की जो पढ़ाई है उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया, 5 3 3 4, जिसमें पहले 5 क्लासेस जिसमें आपका प्री स्कूल के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड पहले 5 में इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन ने क्रिटिकल करार दिया था ईसीई को, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी ने रेकमेंड किया था इंटरवेंशंस फॉर चाइल्ड केयर एंड, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो इस चीज़ पर दिमाग ख़राब नहीं करना है। बस इंपॉर्टेंट जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बस वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इस स्लाइड को आप स्किप भी करोगे ना, मुझे नहीं लगता टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं आया कुछ समझ, जस्ट लीव इट, इस चीज़ को आप छोड़ दो, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। अब स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर इन इंडिया, इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है, अब ये वाली जो थी ये बेसिकली पॉलिसीज़ थी जो कि आई थी डिफरेंट ईयर्स में। अब हैं कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रिलेटेड है। फर्स्ट इज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अंडर द, जो कि अब सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को 1975 में स्टार्ट किया गया था, फिर इसका नाम अब आज की डेट में अब इसको पोषण 2.0 के अंडर ला गया है, ठीक है। आईसीडीएस एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसको 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे पर 1975 को स्टार्ट किया गया था, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है 6 ईयर ओल्ड तक के बच्चों को और उनकी मदर्स को। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि ये लाइक एडोलसेंट गर्ल्स को भी केटर करती है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है। बेसिकली ये एक न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि बेसिकली जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं या उनकी मदर्स होती हैं उनके न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफ़िल करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस स्कीम के अंडर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि आंगनवाड़ीज़ में ना सिर्फ न्यूट्रिशन यानी वहाँ पे जो मिलता है लाइक चना वगैरह जो वहाँ वो देते हैं, इसके अलावा वो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लाइक उनको एजुकेशन भी देते हैं। इसके अलावा बाकी चाइल्डहुड केयर में उनके हेल्थ का भी लाइक ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो इस स्कीम के हैं वो हैं टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन।
जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को बेहतर बनाना, एंड टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, यानी जो बच्चे मरते हैं उसको कम करना, मॉर्बिडिटी कहते हैं बीमार होने को, लाइक उनके बीमार होने को कम करना, और मॉल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की जो कमी होती है बच्चों में उसको कम करना। इसके बाद अब ये स्कीम अगर हम देखेंगे तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का एक तो मतलब होता है, एक होता है जो आपका एक बेसिक न्यूट्रिशन है जो आपको आपकी बॉडी को चाहिए होता है, जो आप घर पे मील्स खाते हो, आप खाना खाते हो ना, लंच डिनर वगैरह, वो आपका वो सप्लीमेंट्री नहीं है। इसके अलावा जो आपको चाहिए होती है, लाइक प्रोटीन वगैरह जो आपको चाहिए, जो आपको आंगनवाड़ी में देते हैं, वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो जो ICDS है ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है आंगनवाड़ी में देते हैं वो न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें देते हैं खाने के लिए, जो चना खिचड़ी वगैरह देते हैं। प्री स्कूल मतलब क्योंकि आंगनवाड़ी में 6 साल तक के बच्चे एनरोल्ड होते हैं तो उनको वहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन में आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, मतलब वो काउंट नहीं होती है, लाइक कि आंगनवाड़ी में जो पढ़ेगा वो उसको काउंट नहीं होगा कि ये फर्स्ट सेकंड में चढ़ गया या ऐसे LKG यूकेजी में चढ़ गया, वो बस उसको बेसिक कुछ लाइक ABC या कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। जो नॉन फॉर्मल है वो आपको फॉर्मल एजुकेशन में क्लासेस काउंट नहीं होते, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन और हेल्थ की भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एडल्ट्स एंड गर्ल्स को उनकी हेल्थ के रिलेटेड एजुकेट किया जाता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन यानी जो वैक्सीन्स लगती हैं उसके रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आपके इस ICDS के अंडर, ठीक है। अब ये स्कीम जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेनली आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। अब अगर मैं इस पूरे जो आपका ये वाला स्लाइड है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ICDS की फुल फॉर्म, इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी लॉन्च डेट 2 अक्टूबर 1975। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये भी आप याद रखना कि जो ICDS है ये कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, येस, क्योंकि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में हम देखते हैं चना वगैरह वहाँ पे देते हैं, या इवन एडल्ट्स एंड गर्ल्स को लाइक फॉलिक एसिड या आयरन वगैरह की जो लाइक दवाइयाँ होती है वो भी दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स है वो भी दी जाती हैं। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हाँ ये भी दी जाती है। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन ये भी दी जाती है, और इम्यूनाइजेशन इस को भी कवर किया जाता है ICDS के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और इस स्कीम का मकसद क्या है, इसका मकसद है न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस चिल्ड्रन का इम्प्रूव करना, और मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी और मॉल न्यूट्रिशन के इंसिडेंट्स को कम करना 6 साल तक के बच्चों में। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता ये याद रखने की ज़रूरत है या रटने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक अगर आपको आंगनवाड़ी का पता होगा आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे ऑप्शन पढ़ के कि क्या ये चीज़ वहाँ पे की जाती है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी स्कीम है दैट इज़ PM पोषण स्कीम। अब अगर आपको पता होगा, जिन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम हुआ करता था, एंड वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर बचपन में जब जाते थे तो वहाँ पे दाल और न्यूट्री अक्सर बनती थी, बड़ा मज़ा आता था उसमें। तो वो मिड डे मील स्कीम हुआ करती थी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इसको जब लॉन्च किया गया था पहले, अब 2021 में इसी मिड डे मील स्कीम का नाम अब PM पोषण रखा गया है, ठीक है। अब PM पोषण जो है इसको गवर्नमेंट स्कूल्स में एक लंच प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। इसका पहले नाम हुआ करता था मिड डे मील स्कीम, अब इसका नाम अब PM पोषण है। और यार डेट रखनी है यार, सितंबर 2021 में इसका नाम PM पोषण रखा गया है। मिड डे मील स्कीम को असल में 2004-05 में लॉन्च किया गया था। ये एक स्कूल मील प्रोग्राम है। स्कूल मील प्रोग्राम मतलब स्कूल्स में एक टाइम का खाना लंच दिया जाता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आज की डेट में इसका नाम है पोषण। पोषण की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज़ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है पोषण की फुल फॉर्म, दैट इज़ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण। ये प्रोवाइड करती है 1 हॉट कुक्ड मील। 1 हॉट कुक्ड मील बेसिकली खाना पका के दिया जाता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। इसको 2021 में अगर आपको याद होगा नाम चेंज हुआ था, तो अभी के लिए इसको 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025-26 तक 5 साल तक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद भी ऑब्वियसली इसको एक्सटेंड किया जाएगा, बट फॉर द मीन टाइम अभी ये 25-26 तक है। ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के अंडर फ्री लंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं वर्किंग डेज़ पे। मतलब जो वर्किंग डेज लाइक जिस दिन छुट्टी नहीं होगी,
यूजुअली मंडे से लेके सैटरडे तक, या अगर बीच में कभी छुट्टी होगी तो उनके बिना जो वर्किंग डेज होंगे उनमें फ्री लंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को जो गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एडेड आंगनवाड़ीज़, उनमें भी ये मिड डे मील प्रोग्राम या मिड डे मील अब पोषण है तो पोषण प्रोग्राम, मदरसा जो है और मकतब जो है, इनमें भी जो रिकग्नाइज ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिकग्नाइज होंगे उनमें भी ये चीज़, ये पोषण के थ्रू लंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंडर प्रोविज़न है हॉट कुक्ड मील्स बच्चों को देना। ठीक है, जो प्री स्कूल क्लास 1 प्री स्कूल के यानी जो आंगनवाड़ी में हैं, और इसके अलावा जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक है। तो दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर कंप्लीट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बिकॉज मे भी आपको लगा होगा कि थोड़ा खुशक सा लेक्चर है, पता नहीं क्या पढ़ाया है सर ने, तो मैं अगर आपको समराइज़ करूँ इस लेक्चर को, तो हम आज की वीडियो में हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को पढ़ा। अर्ली चाइल्डहुड केयर में मैंने आपको बोला ये 6 साल तक के बच्चे को, 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो केयर और एजुकेशन की ज़रूरत होती है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाता है। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रिलेटेड एक नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो 2013 में आई थी, जिसने अर्ली चाइल्डहुड को तीन सब स्टेज में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, सेकंड इज़ फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स, और थर्ड इज़ फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स। और उस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इन तीनों स्टेज के लिए कौन कौन सी नीड्स हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्ले बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन की नीड होती है 3 से 6 साल तक के फेज़ के अंदर। इसके बाद हमने देखा कि बाकी और भी पॉलिसीज़ आई थी, जिसमें हमने देखा था वी हैड द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, जिसमें ICDS को प्रपोज किया गया, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, नेशनल न्यूबॉर्न एक्शन प्लान जिसका मकसद था न्यूबॉर्न डेथ्स और स्टिल बर्थ्स को कम करना। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उसमें भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड किया गया। पहले 5 साल तक का जो फेज़ होता है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हमने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आती हैं। उसमें 2 हैं, एक तो है ICDS, दूसरा है एक तो है ICDS जो अब पोषण 2.0 है, और दूसरा है PM पोषण। ठीक है, याद रखना पोषण जो है, पोषण के अंडर आंगनवाड़ीज आते हैं, लेकिन PM पोषण जो है, PM पोषण है आपका मिड डे मील स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पोषण 2.0 या पोषण जो है सिंपल, वो है आपका ICDS जिसमें आपका आंगनवाड़ी सारा आता है, लेकिन जो PM पोषण है, PM पोषण मिड डे मील स्कीम को कहते हैं। ICDS में हमने देखा इसको 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है 6 ईयर तक के बच्चों को और उनकी माओं को। ये एक न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम है। इसका मकसद है न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस चिल्ड्रन का बेहतर बनाना और मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और माल न्यूट्रिशन को कम करना। इसके अलावा इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन। ये ICDS या पोषण 2.0 या फिर सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम जो है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। PM पोषण हमने देखा, ये मिड डे मील स्कीम है जो पहले हुआ करती थी मिड डे मील स्कीम, जो 2004-05 में लॉन्च की गई थी। सितंबर 2021 में इसको रीनेम किया गया। इसमें हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। और इसमें हमने देखा कि इसमें एक तो आंगनवाड़ीज़ में प्री स्कूल में जो होते हैं बच्चे, उनको प्रोवाइड किया जाता है बिफोर क्लास 1, और फिर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनको मील्स प्रोवाइड की जाती हैं 1 बजे। तो दिस कंक्लूड्स योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगली वीडियो में हम अब ओल्ड एज स्कीम्स के बारे में जानेंगे।